नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर चीनू अग्रवाल एक मनोवैज्ञानिक हूं। आज हम बात करने वाले हैं कर्तव्य निष्ठा की, ड्यूटीफुलनेस। दोस्तों, मान लो अगर एक दिन सूरज को आलस आ जाए और वो हमसे छुट्टी मांगने लगे, कहे आज मैं नहीं आऊंगा, या नदियां कहने लगे आज हम थोड़ा ठहर कर चलेंगी, या फिर पेड़ वेकेशन पर चले जाएं, तो क्या होगा? जरा कल्पना करके देखो तो। हम चाहते हैं कि सब अपना अपना काम बिल्कुल नियम से करें और समय से करें, पर जब बात हम पर आती है तो हम कहते हैं मम्मी अभी पढ़ाई करता हूं, बस 2 मिनट और, बस 2 मिनट फोन अभी रखता हूं, अभी उठता हूं, 2 मिनट और सोने दो। ये 2 मिनट का कोई अंत नहीं होता। वहीं अगर हम मम्मी की ओर देखें तो समय से पहले उठकर सबको उठाकर हम तैयार भी नहीं हो पाते और वो हम सबका नाश्ता बना देती है, लंच भी पैक कर देती है। इसी तरह हमारी टीचर्स घर का सारा काम करके स्कूल टाइम पर पहुंच जाती हैं, हमें पढ़ाती हैं पूरी तन्मयता से, और फिर घर जाकर फिर से काम में लग जाती है। दोस्तों, हार्वर्ड के मैनेजमेंट स्कूल ने ये पाया कर्तव्य परायणता का एक गृहिणी से बढ़कर कोई अच्छा उदाहरण है ही नहीं। कैसे? क्योंकि आपकी मम्मी ने कभी आपको ये नहीं कहा आज खाना नहीं बनेगा क्योंकि गैस नहीं है। कुछ ना कुछ जुगाड़ कर कर कैसे ना कैसे वो अपनी ड्यूटी निभा ही देती है। कर्तव्य निष्ठा इसी को कहते हैं। कर्तव्य निष्ठा माने अपने कर्तव्य को निष्ठापूर्वक निभाना। हम अपने आसपास कई बार देखते हैं कि लोग अपने ही काम को टालते हैं और मन लगाकर नहीं करते। उससे दूसरों का तो नुकसान होता ही है, उनका खुद का भी बहुत मानसिक और शारीरिक ह्रास होता है। साथ ही वे अपने जीवन में वो मुकाम हासिल ही नहीं कर पाते जिसकी उनके अंदर काबिलियत होती है। हिमा फाउंडेशन द्वारा इस विषय पर एक बहुत ही अच्छी मूवी बनाई गई है, जिसमें दिखाया गया कि कैसे एक बिजली विभाग का कर्मचारी अपने काम को करता ही नहीं, टालता रहता है। आज नहीं कल हो जाएगा, कल नहीं परसों हो जाएगा, जिसके चलते उसकी अपनी बेटी को बिजली के तार का करंट लग जाता है और उसे अस्पताल ले जाना पड़ता है। दूसरी ओर हम अपने आसपास ऐसे भी लोग देखते हैं जो अपने सारे कर्तव्यों को बड़ी निष्ठा से निभाते हैं, चाहे वो पारिवारिक कर्तव्य हो, सामाजिक हो, या फिर अपने खुद के प्रोफेशन या वर्क प्लेस से रिलेटेड हो। ऐसे लोग प्रायः सभी को पसंद आते हैं क्योंकि उन पर आसानी से निर्भर किया जा सकता है और वे अनुशासित होते हैं। वे स्वयं ही अपने जीवन को एक ऑर्गेनाइज तरीके से जीते हैं और इसी वजह से बहुत सफल भी होते हैं। क्या हम भी इसी तरह सफल होना चाहते हैं? तो सबसे पहले हमें भी निर्धारित करना पड़ेगा कि हमारे अपने कर्तव्य क्या हैं। कर्तव्यों को अगर हम 5 हिस्सों में बांटें तो सबसे पहले होंगे स्वयं के प्रति हमारे कर्तव्य। दोस्तों, जब हम एरोप्लेन में बैठते हैं तो एयर होस्टेस हमेशा ये कहती है कि दूसरों की सहायता करने से पहले अपना ऑक्सीजन मास्क लगाएं। अगर हम खुद की ही केयर नहीं करेंगे तो हम दूसरों की सहायता कैसे कर पाएंगे? इट इज नॉट पॉसिबल टू पोर फ्रॉम एन एम्प्टी जग, ऐसा इंग्लिश में कहा जाता है। तो सबसे पहला सिद्धांत है कर्तव्य निष्ठा का सेल्फ केयर। इस सेल्फ केयर का मतलब ये होता है समय से जागना, समय से सोना, समय से खाना पीना, अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहना। इसी तरह अपने आप
अपनी लाइफ के गोल सेट करके और उन तक धीरे धीरे काम करते हुए पहुंचना। बहुत सारे बच्चे सेल्फ स्टडी नहीं करते, उन्हें कहने पर ही वो किताबें उठाते हैं। जब हम ये समझ जाएंगे कि हमारी अपनी पढ़ाई इस एज का हमारा मुख्य कर्तव्य है, तब हम उसे बिना कहे भी करने लगेंगे। दूसरा, परिवार के प्रति हमारा कर्तव्य। परिवार में हम सब एक साथ रहते हैं और अपने अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं। हमारे माता पिता हमारे लालन पोषण का पूरा बंदोबस्त करते हैं। ऐसे में छोटे छोटे काम हमें भी उनकी सहायता के लिए करने चाहिए, जैसे कि हमारे दादा दादी के पास बैठना, उनसे बातचीत करना, कोई चीज उठाकर उन्हें पकड़ा देना, जब वो कहीं जाने लगे तो उनका हाथ पकड़कर उन्हें चला देना, अगर मम्मी रसोई में खाना बना रही है तो पुरस्दारी में उनकी मदद कर देना। ये हुए हमारे परिवार के प्रति कर्तव्य। फिर आता है समाज। जिस समाज में हम रहते हैं उसके प्रति भी हमारे कुछ कर्तव्य हैं, जैसे कि हमें गंदगी नहीं फैलाना है। हमारे गंदगी फैलाने से दूसरों को कष्ट हो सकता है। ऐसा कौन सा काम है जिसको करने से दूसरों को सुविधा हो, ना कि मुश्किल हो, इसके बारे में सजग रहना। फिर आता है हमारा अपने देश के प्रति कर्तव्य। दोस्तों, जब हम एक देश में एक साथ रहते हैं तो उसके जो गोल्स हैं वो हमारे भी गोल्स हैं। हम चाहते हैं हमारा देश निरंतर प्रगति पथ पर चले। उसके लिए हमारा क्या कंट्रीब्यूशन हो सकता है? अगर हम अच्छी तरह से पढ़ेंगे लिखेंगे तो हम भी मेन स्ट्रीम में शामिल होंगे और देश को उस प्रगति की ऊंचाइयों तक ले जाने में अपना योगदान दे सकेंगे। हो सकता है हम में से कोई वैज्ञानिक बन जाए, कोई डॉक्टर बन जाए, कोई इंजीनियर्स बन जाए, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बन जाए, कोई आर्टिस्ट बन जाए, अपने देश की कला को दूर दूर तक पहुंचाए। ये हुए देश के प्रति हमारे कर्तव्य। इसी तरह प्रकृति के प्रति भी हमारे कर्तव्य हैं। दोस्तों, प्रकृति ने सिर्फ देना सीखा है, चाहे वो पेड़ पौधे हों, चाहे वो आकाश हो, चाहे वो माउंटेन्स हो, चाहे नदियां हो, चाहे सूर्य हो, चाहे चंद्र हो, हम उनसे सदा लेते रहते हैं। पर क्या हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि हमारी प्रकृति सदा जीवंत रहे? क्या हम पेड़ पौधों को बिना कारण ना तोड़ें? अगर हम लगा नहीं सकते तो उनको नष्ट ना करें। जब हम कहीं खेलने जाएं तो ये ध्यान रखें कि प्रकृति में पलने वाले जीव जंतुओं, पशु पक्षियों का हम बिना कारण नुकसान ना करें। बचपन में हमें सिखाया गया था चींटियों को आटा डालना, कबूतरों को दाना डालना, कुत्ते को रोटी डालना। ये सारे कर्तव्य हमारे प्रकृति के प्रति कर्तव्य हैं। अगर हम इनके प्रति सजग हो जाएंगे तो कर्तव्य निष्ठा का ये पाठ भी हम पढ़ पाएंगे। दोस्तों, चाहे वो भगवान राम हो, चाहे वो अर्जुन हो, उन्होंने हमें एक ही चीज सिखाई। अपना कर्म केवल एक ऐसी चीज है जो हमारे हाथ में है। मनोविज्ञान भी यही कहता है। आउटकम आपके हाथ में नहीं है, तो आपके हाथ में क्या है? केवल एक्शन। अपनी ड्यूटी को निर्धारित करिए। ये मेरा काम है, ये मेरा कर्तव्य है, इसलिए मैं इसे कंसिस्टेंटली, पूरी निरंतरता के साथ करता रहूंगा। जब मैं करता रहूंगा तो उसका कोई ना कोई नेचुरल आउटकम तो मुझे मिलेगा ही। दोस्तों, कर्तव्य निष्ठा जिस इंसान के अंदर होती है, मनोवैज्ञानिक शोध ये बता रहे हैं, वो दूसरों से ज्यादा सफल होते हैं और सफलता के साथ साथ उनका जो पॉजिटिव मेंटल वेलबींग है वो भी ज्यादा पाया गया है। तो अपने कर्तव्यों के प्रति प्रतिबद्ध हों और अपने कर्तव्य निभाते चलें। धन्यवाद।